अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज का मौजू है स्नेक बाइट, सांप के कांटे का इलाज, सांप से बचाव की एहतियाती तदाबीर, और अगर आप सांप आपके घर में आ जाए तो आप उसको कैसे मार सकते हैं, ये आज का मौजू है। अक्सर औकात ये केसेस सामने आए हैं कि सांप का नीम बेहोश बंदा और मरे हुए बंदे को हम एक जैसा समझते हैं कि नफ्स की रफ्तार तकरीबन बराबर बराबर होती है। सबसे पहले तो जिस बंदे को सांप ने काटा है वो अगर नीम मुर्दा हालत में है तो आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तालू और पेशानी के दरमियान पचने लगाइए, अगर खून ना निकले तो समझ लें सांप काटे वाला मरीज जो है उसकी डेथ हो चुकी है। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर रात का वक्त हो तो उसकी आंखों के सामने बल्ब या दीपक की रोशनी रखें। अगर वो रोशनी उसकी आंखों में नजर आए तो इसका मतलब है कि सांप वाला नीम बेहोश आदमी जो है वो भी जिंदा है। तीसरा आपको बताता हूं, दिन का टाइम हो तो जिस इंसान को सांप ने काटा है उसके सामने आप खड़े हो जाइए। अगर उसकी आंखों में आपका अक्स दिखाई दे तो इसका मतलब है सांप वाला मरीज जिंदा है। चौथा, जस्ती कटोरी आप ले लीजिए, वो आप उसकी छाती पे रखिए। अगर वो पानी हरकत करे तो इसका मतलब है नीम बेहोश आदमी जो है अभी जिंदा है, आप उसको बचा सकते हैं। बचा कैसे सकते हैं? अगर आपके नजदीक कोई हॉस्पिटल है तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल में पहुंचाइए, क्योंकि आजकल जदीद वैक्सीनेशन का इंतजाम भी मौजूद है। दूसरा, अल्लाह ताला की कुदरती नेमतों से, क्योंकि पहले वैक्सीनेशन नहीं होती थी, और सांप का आपको बता दूं दुनिया में 600 किस्म के सांप हैं। जो जहरीले सांप हैं वो 10 से 15 किस्म के जहरीले सांप हैं, बाकी सांप कुछ नहीं कहते। लेकिन इंसान जो है सांप से बाजुकात नहीं मरता, सांप के खौफ से मर जाता है। अक्सर केसेस सामने आए हैं कि सांप वाले नीम मुर्दा हालत इंसान को मुर्दा समझकर उसको दफना देते हैं। उसकी पहचान लाजमी कीजिए। अभी और आगे बढ़ते हैं। सांप काटे वाले मरीज को फौरी तौर पे जहां पे सांप ने काटा है उस जगह पे आप फौरी तौर पे वो जगह बांध दें ताकि खून जो है दिल की तरफ ना जाए। इसमें 3 घंटे चाहिए होते हैं। 3 घंटे में आप मरीज को बचा सकते हैं। अगर दिल की तरफ खून चला गया, दिल में खून मिक्स हो गया तो इंसान की डेथ हो सकती है। आप फौरी तौर पे एक सुरंज लीजिए, उसके ऊपर वाली सुई आप काट दीजिए और इस तरह वैक्यूम के जरिए जो है आप उसको ब्लड निकालिए। दूसरा, आपके नजदीक कोई पुराना जोगी हो, अब जोगी नहीं है, पहले जोगी सांप काटे का इलाज किया करते थे, और जिन मरीजों को डॉक्टर्स ने जवाब दिया, मेरे इलाके में भी कई इस तरह की अपना वाकयात हुए हैं, तो उन्होंने जोगी से इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो गए और डॉक्टर्स के इलाज से मायूस हुए थे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं। और पुराने ज़माने में भी मैंने जो किताबात पढ़ी हैं उसमें दुनिया का बेहतरीन इलाज है रेठा। रेठा सांप का कातिल है। तो वैक्यूम से आप ब्लड निकालिए। दूसरे नंबर पे जो कि आपके नज़दीक है तो वो खून चूस लेगा, उससे मरीज तंदुरुस्त हो जाएगा। तीसरा, आप जो है रेठा लेकर उसकी सरदाई बना लें और वो हर 2 घंटे बाद मरीज को पिलाते रहें। जब तक कै ना आए, जब तक दस्त ना आए, आप मरीज को पिलाते रहें। जब कै और दस्त आएगी और जो है मरीज रेठा के सरदाई को कौड़ा समझे, कड़वा समझे, तो यूं समझें उसका जहर उतर गया है, वो अब बच जाएगा। फिर आप उसको देसी घी और दूध खूब इस्तेमाल कराइए। रेठा ऐसा बेहतरीन इलाज है पॉइजन का, जहरों का, कि सांप की वजह से अगर आपका जिस्म फट गया है तो तब भी रेठा ही इलाज है। रेठा की सरदाई बनाइए, रोजाना फिर आप पिलाते रहिए।
3 से 4 माशा, और यही जो है ना रेठा बना लैब बना के ये उस जगह पे लगाइए जहां सांप ने काटा है। सांप के 2 दांत होते हैं और इसमें 5 mg का जहर होता है, बाकी कुछ भी कहीं भी नहीं होता। वो भी आपको दिखा भी दिया जाएगा कि सांप अगर काट ले तो उसका निशान कैसे है। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि रात को जब आप उठें तो पाँव के नीचे जो जूती है, जूती में आप लाजमी देखिए, बाजू का जूती के अंदर सांप घुसे होते हैं। सांप चारपाई पे नहीं आते, ये भी आप खौफ का शिकार ना हो। दूसरा, टार्च सामने रखें, एक डंडा छोटी रखिए। देहात में अक्सर ये मामला पेश आते हैं। चौथे नंबर पे, अगर आपने सांप को भगाना है तो जिस घर में मोर है वहां सांप नहीं आता, जिस घर में 12 सिंगे का सींग हो वहां सांप नहीं आता, जिस घर में प्याज हो वहां सांप नहीं आता, जिस घर में रेठे का छिलका अगर अपना पानी में डाल कर छिड़क दिया जाए तो सांप वहां मीलों दूर भागता है। और इससे बढ़ के राई सांप की कातिल है। राई मिलती है, हम सालन में भी डालते हैं। राई की धुनी आप दीजिए। अगर आपको शक है कि आपके घर में या आपके मोहल्ले में या आपकी गली में जो है, आपके कमरे, आपके बेडरूम में सांप है, तो वहां धुनी आप दे दीजिए। सांप आपका घर छोड़ के भाग जाएगा। अगर आपको ये मालूम हो कि इस सुराख में सांप है तो नुशादर जो है वहां डाल दीजिए, सांप ठंडा हो जाएगा। उसी नुशादर से सांप मर भी जाएगा।